कुरुक्षेत्र में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से सब शास्त्रों से भी श्रेष्ठ श्रीमद् भगवद गीता के कुछ प्रसंग रूपी पुष्प मैं आपके सामने लेकर के आई हूं। गीता गंगा जी से भी अधिक पवित्र है। गंगा जी भगवान श्री कृष्ण के प्रभु के चरणों से निकली और गीता तो भगवान के श्री मुख से ही प्रभावित हुई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा सार है, गीता मेरा उग्र ज्ञान है और गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है। युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर दुखी होकर धनुष को नीचे रखकर रथ के पीछे पहिए में, रथ के पीछे हिस्से में जाकर के बैठ जाते हैं और भगवान से करुण स्वर में कहते हैं कि प्रभु मैं सगे संबंधियों को मारकर ऐसे राज्य को मैं नहीं चाहता, इससे अच्छा तो भिक्षा मांगकर ज्यादा उचित समझूंगा। भिक्षा मांगकर खाना में अधिक उचित समझूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयान्त्यापो न शोषति मारुता। दूसरे अध्याय में प्रभु बोलते हैं अर्जुन शस्त्र तुझे काट नहीं सकता है, अग्नि तुझे गला नहीं सकती है, जला नहीं सकती है और जल तुझे गला नहीं सकता है। वायु तुझे सुखा नहीं सकती है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचिन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्ति कर्मणि। अर्जुन तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल पाने में नहीं। फल तो मेरी इच्छा से मिलता है। चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में प्रभु कहते हैं अजोपि संन्यव्यात्मा भूतानामि सरोपि सन् प्रकृति में स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्मेया। मैं अजन्मा अविनाशी होते हुए भी सब भूतों में स्थित प्रकृति को अपने बस में करके मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में प्रभु कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूं। 8वें श्लोक में प्रभु बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं साधु संतों का परित्राण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं युग युग में
अपने आप को प्रकट करता हूं। 9वें श्लोक में प्रभु बोलते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यमेवं यो वेत्तु तत्त्वतः तिक्तः देहम पुनर्जन्म नैत मामे सोज। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। यो वेत्तु तत्त्वतः, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। मेरे जन्म और कर्म को जो तत्व से जान लेता है ज्ञानी पुरुष, वो दोबारा फिर पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता। चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में प्रभु बोलते हैं, बीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपासता बहगो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। बीत राग भय क्रोध जिनका नष्ट हो गया है, जो मेरे आश्रित होकर तप के द्वारा ऐसे बहुत सारे भक्त मुझे प्राप्त हो चुके हैं। 18वें अध्याय में प्रभु कहते हैं अर्जुन से, सर्व धर्म परित्याजम मामेकम शरणं व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अर्जुन, सब धर्मों को त्याग कर, सब कर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तब प्रभु से अर्जुन कहते हैं, प्रभु हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो चुकी है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण हैं और गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहां पर विजय निश्चित है। ये कुछ प्रसंग मैंने आपको सुनाए हैं। अगर इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें।